नमस्कार दोस्तों, बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डेफिनेटली मेंबर सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर फिर से एफआईएस द्वारा क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। आज ब्रॉडर मार्केट सहित इंडेक्स लेवल भी गिरा था, और ऑफ कोर्स गिरने की वजह भी है बिकॉज एफआईएस ने 4400 करोड़ के आसपास बड़ा माल बेचा है। डीएस की बात की जाए उनके 25 तो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों एफआईएस के आंकड़े के सामने थोड़ा बहुत जो मार्केट सेंटिमेंट है वो बहुत ही हद तक लाल हो चुका है। तो अच्छे से पता है कि पिछले 3 4 5 महीनों से इस मार्केट में तेजी थी, लेकिन अगस्त का महीना सितंबर का महीना काफ़ी फ्लैटिश रहा था। और ऑफकोर्स 25 सितंबर के बाद मार्केट में कंटिन्यूसली फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। और दोस्तों गेस व्हाट, अक्टूबर के महीने में भी एफआईएस ने नेट सेलिंग करना शुरू कर दी है। तो ऐसा कौन सा की ट्रिगर पॉइंट है जहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग ऑलरेडी इंडियन इक्विटी मार्केट में बहुत ही हद तक कम हो चुकी है। आई थिंक 2008 के बाद ये फर्स्ट स्टैंस होगा जहाँ पे उनकी होल्डिंग भारतीय शेयर बाजार में बहुत ही हद तक कम हो चुकी है। तो गैस वही इंडिकेट कर रहे हैं कि एफआईएस कंटिन्यूसली बेसिस में 21 में माल बेचे हैं, 22 में माल बेचे हैं और 23 में भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं ना, ये थोड़ा हॉन्टिंग इसलिए हो जाते हैं क्या एफआईएस सही में भारतीय बाजार में आएंगे फिर नहीं। इसको लेके बहुत ही हद तक लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। ऑफकोर्स उनकी जो प्रश्न है ना बहुत ही हद तक स्वाभाविक इसलिए हो जाती है बिकॉज भारतीय बाजार में इतना रोबस्ट ग्रोथ होने के बावजूद भी अगर एफआईएस भाग रहे हैं तो गैस कौन कौन से रीजंस है इसको देखना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले गैस सबको अच्छे से पता है ग्लोबल सेंटिमेंट, जिसको हम लोग मैक्रो सेंटिमेंट बोलते हैं, अगर वो हमारे फेवर में नहीं होते हैं तो एफआईएस थोड़ा बहुत पैसा लगाने से हिचकिचाते हैं। आपने इसके पहले भी देखा था कि जून 2022, मुझे लगता है गैस कि एफआईएस ने जो माल बेचा था ना, ये जून 2022 एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी था। मुझे लगता है गैस कि 2020 से भी ज़्यादा, बिकॉज 20 में क्या हुआ था कि अचानक से बाजार गिरा था और नेक्स्ट मंथ ही हमें रिकवरी देखने को मिली थी। बट जून में जो एफआईएस ने माल बेचा था 3 लाख करोड़ के आसपास, आप सबको अच्छे से पता है कि बाजार गिरा था पिछले कुछ समय से। डो जोन्स भी गिरा है, 35,000 का इंडेक्स 33,000 के आसपास है। मतलब हॉकिश जो कमेंट्री थी बाय द फेड, इसको लेके मार्केट बहुत ही हद तक नर्वस हो चुका है। सो भारतीय बाजार की बात की जाए, डिस्पाइट बहुत ही अच्छे ग्रोथ एंगल देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल ब्रोकरेजेस की बात की जाए, वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, आईएमएफ की बात की जाए, सब ने इंडिया को अपग्रेड किया है। लेकिन डिस्पाइट दो सबको अच्छे से पता है कि डॉलर इंडेक्स का बढ़ना ग्रोइंग नेशन के लिए, इमर्जिंग कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा एक हॉन्टिंग कंडीशन हो जाती है। तो 107 के आसपास का डॉलर इंडेक्स अभी के टाइम ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स जो 10 साल का यूएस का बॉन्ड यील्ड है वो गैस ऑलमोस्ट 5% के आसपास पहुंच चुका है। जो मार्केट में गैस एक्सपर्ट है, जानकार है, उनको अच्छे से पता है कि बॉन्ड मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट होता है और 10 साल का बॉन्ड यील्ड अगर इतना बढ़ जाता है ना, एक सेफ मनी पार करने के लिए एफआईएस को उससे अच्छा मिलता ही नहीं है। तो वो थोड़ी ना गैस नर्वस होके या फिर रिस्क लेके इक्विटी मार्केट में आ जाएंगे। यही गैस एफआईएस को बहुत ही हद तक मजबूर कर रहा है। और साथ ही साथ गैस ओपेक कंट्री जो भी टाइम खेल खेल रही है ना, इससे इन्फ्लेशन बहुत ही हद तक मिस कैलकुलेशन हो चुका है। गैस मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे ऑयल एंड पेट्रोलियम मंत्री की बात की जाए हरदीप सिंह जी, उनकी तरफ से वही अर्ज वाली कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे इन्होंने अर्ज किया है ओपेक कंट्री को कि ऑयल मार्केट में अफोर्डेबिलिटी बनाई जाए, जिससे इन्फ्लुएंस जो सेंस है वो क्रिएट हो। ऑल दो मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि हम लोग ये एस्टिमेट कर रहे थे कि फेड ने जो सुई दिया है रेट हाइक करके, वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन पटरी पे आएगा। लेकिन दोस्तों अगर क्रूड फिर से आग बबूला होता है 100 या फिर उसके पार जाता है, तो मार्केट में वही मिस कैलकुलेशन होगा। बिकॉज बहुत ऐसे हद तक की ट्रिगर पॉइंट होते हैं कि क्रूड का गिरना इन्फ्लेशन को कम कर देता है, और इसी की वजह से गैस मार्केट में थोड़ी बहुत जो नियर टर्म चैलेंजेस है वो देखने को मिल रही। क्या लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं, मुझे गैस ऐसा लगता नहीं है। बाजार अगर 4 5 महीना 6 महीना कंटिन्यूसली भागेगा तो एक आध महीना का इस गिरने से मुझे कोई परहेज नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नेस्ले इंडिया की बात की जाए 19 अक्टूबर को दोस्तों डिविडेंड देंगे, और साथ ही साथ इतिहास में फर्स्ट टाइम जो स्टॉक स्प्लिट है वो भी अनाउंस कर सकते हैं। उसकी वजह से गैस आज नेस्ले इंडिया 3 4% के आसपास भागता हुआ देखने को मिला था। ऑल दो एट द एंड की बात की जाए वही
लाइक 3% के आसपास तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली। इसके पहले गाइस आइशर मोटर्स भी जब 20,021 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उन्होंने 1:10 का स्टॉक स्प्लिट है उसको अनाउंस किया था। वैसे गैस आइशर मोटर अभी के टाइम 3,3200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑल दो गैस एफएमसीजी आपको अच्छे से पता है कि ऐसा सेक्टर है जहाँ पैसे बहुत तेज़ी से नहीं बनते। यस, माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में थोड़ा पैसे की रफ्तार ज़्यादा होती है, बट जब कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है तो ग्रोथ स्लो हो जाता है। तो ऑफकोर्स ये सब का जो न्यूज़ है ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। रही बात होल्डिंग की, आप इसको ज़रूर होल्ड करिए। रही बात फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग जस्ट बिकॉज स्प्लिट दे रहा है, वो चीज़ सही नहीं है। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप खरीदना चाहें, रखना चाहे 5 साल, तो कोई भी हर्जा नहीं है, बिकॉज कंपनी अभी भी कोविड के बाद उतना नहीं भागी। लेकिन यस, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और आपके पास एक कंपनी है, मैं आपको स्ट्रांगली बोलूँगा आप होल्ड एंड कंटिन्यू करके चल सकते हैं। चल की बात की जाए तो जी गैस, मैंने कल ही के दिन पॉलीकैब को छोड़ो और जो पाइपिंग पीवीसी के अच्छे बिजनेस हैं उसको पकड़ने की जो व्यू है उसको पेश करी थी। और ऑफ कोर्स मेरा ऐसा मानना है गोइंग फ्यूचर दोस्तों, आप चाहें तो अभी भी एस्टेल जैसे दिग्गज कंपनी पे एसआईपी कर सकते हैं। 1850 के लेवल पे एसआईपी एक ट्रांचेस के अकॉर्डिंग, छोटी छोटी एकोमोलेशन के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है। 100 पॉइंट के आसपास गिरावट और होती है तो एकोमोलेशन बढ़ सकता है और बढ़ भी जाना चाहिए, बिकॉज ये सब कंपनी का फंडामेंटली काफ़ी अच्छी होती है। कंपनी को दोस्तों लोग 600, 800, 1200, 1400 पे इग्नोर करते हैं और 2000 के आसपास चेस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे और साथ ही साथ ऑपरेटिंग मार्जिन्स बहुत ही सुंदर थी। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, गोइंग फ्यूचर जो एस्टेल बिजनेस में पेनिट्रेशन कर रहा है, चाहे वो पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस की बात की जाए, फॉसेट्स की बात की जाए, बाथवेयर की बात की जाए, पेंट्स की बात की जाए, एडहेसिव की बात की जाए, तो कंप्लीट जो बिल्डिंग सोल्यूशन मटेरियल्स है ना, उस पर भी कंपनी बहुत ही हद तक फोकस कर रही है। मार्ट की बात की जाए, बहुत दिनों के बाद 203-4% के आसपास तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली। और कल ही के दिन स्टॉक फटाफट में मैंने बताया भी था कि कैसे 12,300 करोड़ के आसपास कंपनी की टॉप लाइन इस सितंबर क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहे हैं, जो मेरे हिसाब से एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग काफ़ी इनलाइन हमें देखने को मिले थे। अब देखते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इस बार कैसे हो रहे हैं। और दोस्तों कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, मुझे कैसे एक जगह पर डिसअपॉइंटमेंट फील होता हुआ देखने को मिला, जो कि नंबर्स ऑफ स्टोर है। और आप सबको अच्छे से पता है कि नंबर्स ऑफ स्टोर एक्सपेंशन इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज रियल एस्टेट की प्राइस अभी के टाइम मार्केट में काफ़ी हाई है और ऑफ कोर्स लोन लेके खरीदना वो भी काफ़ी हाई बजट में ये कंपनी फेस कर रही है। तो कंपनी ने कहा इस बार जो कंपनी अपडेट दिया है Q2 के, वो मुझे बहुत ही अच्छे इनके भी लगे, बजाज फिनेंस के भी लगे। कंपनी का ऑलरेडी पिछले 2-2.5 साल से कॉन्सलेशन फेज में है। एक बहुत ही डिमांड अच्छा जोन क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी बाई किया जा सकता है, इरेस्पेक्टिव की मार्केट में थोड़ी बहुत फॉल हो, कंपनी और भी गिर जाए तो अच्छा है ना, आपको और भी एक्मुलेशन करने का मौका मिलेगा। रही बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, मैं एक ही बात बोलूँगा कि सब कंपनी को आप तब तक होल्ड करें जब तक पैसों की आपको आवश्यकता नहीं पड़े शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में गैस मेरा ऐसा मानना है ना, बिजनेस काफ़ी ग्रोइंग है और ऑफकोर्स बिजनेस बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। ये बात स्पेशलिटी केमिकल की, तो जहाँ गैस फाइन ऑर्गेनिक भी एक बहुत ही अच्छा नाम मार्केट की एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आपने सुना भी होगा, बहुत जगह पे हमने बहुत बार एनालिसिस भी करी है। बीच में 4500 के लेवल्स के आसपास कंपनी आई थी, हमने कैसे उधर पे कमेंट्री भी दी थी और इसको लेके और विनती ऑर्गेनिक को लेके दोस्तों मैंने कंपेरिजन वीडियो भी बनाया था। गैस बहुत दिल्ली दूर नहीं, अब जल्दी ही बहुत सारे स्पेशलिटी केमिकल के जो नंबर्स हैं 1 बाई 1 करके हमारे सामने आ जाएंगे। और इस बार दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल में सूत्रों के अकॉर्डिंग PLI का भी धमाका हो सकता है इलेक्शन के पहले। अभी न्यूज़ इस क्वार्टर में आएगी या फिर इलेक्शन के पहले आएगी Q3 Q4 के नंबर्स, ये किसी को नहीं पता। लेकिन यस, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी डिजास्टर थे, बट यस उम्मीद से डिजास्टर इसलिए थे बिकॉज सभी केमिकल कंपनी की हालत खस्ता थी। रही बात फंडामेंटल की, टॉप क्लास वाली है, जितना का इस टाइम लंबा मिले एक्मुलेशन का उतना आप कर सकते हैं। थोड़ा भी स्केप्टिक फील हो रहा है, आप चाहें तो Q2 के नंबर्स को देख सकते हैं, तसल्ली के बाद आप फर्दर अपना कॉल भी ले सकते हो। ये एंट्री की बात की जाए, ध्यान रखिएगा बाजार में पिछले कुछ समय से करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इवन ब्लू चिप IT कंपनी भी हमें थोड़ा बहुत गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, बट LTI माइंट्री में अभी भी तो सब मुझे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ जो स्ट्रेंथ है वो दिखाई दे रही है। कंपनी हो गए, परसिस्टेंट हो गए, KPI टेक हो गए, इन सब को लेकर कैसे मैंने बहुत बार कमेंट्री दी। और यही सब कंपनी अगर आपने पिछले कुछ समय से नोटिस किया होगा, मैं माइक्रो कैप स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसको छोड़ के परसिस्टेंट भी बड़ी कंपनी है, LTI माइंट्री बड़ी कंपनी है और KPIT बड़ी कंपनी बन चुकी है। उन सब में हमें अच्छी खासी रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली। बीच में अगर इस कंपनी निफ्टी 50 का हिस्सा बनी थी, तो ऑफकोर्स मेरा ऐसा मानना है हर एक फॉल दोस्तों LTI माइंट्री में बाई हो सकता है। इन सब स्टॉक्स में पैनिक करिएगा, एट दिन में कुछ होने वाला नहीं है।
रही बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, तो कितना गैस बुल मार्केट आएगा, कितना बियर मार्केट आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही होता है कि एग्रीगेट जो अमाउंट होता है अगर आप होल्ड करते हैं उसका फल हमें ज़रूर पॉजिटिव मिलता है। इसी की बात की जाए तो जहाँ गैस ऊँट धीरे धीरे पहाड़ के नीचे आ रहा है, बहुत लोग कमेंट बीच में कर रहे थे कि सर आईटीसी को भूल गए क्या। नहीं दोस्तों, कैसा भूल सकता हूँ, कंपनी ने बहुत बार हम लोग को अच्छा खासा डिविडेंड दिया और 160-70 से कंपनी भाग के सीधा 500 के आसपास आई थी। अब 500 के आसपास अब टॉप में खरीदेंगे बिना डिस्काउंट का तो लोग फंसने वाला काम करते हैं, लेकिन ये 15-20 पॉइंट के आसपास और थोड़ा करेक्शन होता है तो आईटीसी में गैस घुसने का और भी अच्छा टाइम बन सकता है। गैस पिछले कुछ समय से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैक टू बैक जो नंबर्स हैं उसको पेश कर रही है। रही बात फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, मैंने आपको साफ साफ बताया जितना लंबा कॉन्सलेशन होता है उतना ही अच्छा ब्रेकआउट होता है, लेकिन यस कोई कंपनी को चेस ना करे और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फ़ायदा उठाए। असली पैसा बेयर मार्केट में बनता है, रिलायंस बुल मार्केट में होता है। मैं ये बात बहुत बार आपको सिखा भी चुका हूँ। तो रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, मुझे कोई खराबी दिखाई नहीं पड़ती है और भी 220-25 पॉइंट के आसपास करेक्शन होते हैं तो मैं फिर से ऐड करने की कोशिश करूँगा। डिस्क्लेमर मेरे पास है, इसलिए नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी की बात है। बिकॉज ऑलरेडी गाइस आईटीसी अपने बेस केस से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड 3 साल से यहाँ पे भी पैसे बनने की क्षमता है। बिकॉज इनकी आईटीसी के होटल बिजनेस डिमर्ज भी होंगे और साथ ही साथ आईटीसी के होटल बिजनेस बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और ऑफकोर्स जो कंजम्पशन थ्योरी है ना, इन्फ्लेशन कम होने से बहुत ही अच्छी होगी, जो पूरे इंटायर एफएमसीजी के लिए एक बहुत बड़ा दाव हो सकता है। अब बीएलडब्ल्यू की बात की जाए तो धीरे धीरे गैस कंपनी में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, फिर से 550 के नीचे आते हैं। थोड़ी बहुत जो इंस्टॉलमेंट है वो ऑफकोर्स हमें देखने को मिल सकती है। अब बीएलडब्ल्यू दोस्तों एक बहुत ही अच्छा केस है, बीच में तो कंपनी 400 के आसपास आई थी। मैंने कितने बार आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो बनाया था, इनकरेज भी किया था कि इन सब कंपनी को अगर आप टॉप पे चेस करते हैं और इन सब जगह पे बेचने का सोचते हैं तो लाइफ का बिगेस्ट मिस्टेक, और स्टॉक मार्केट में तब मत घुसिए। अगर आपको सिर्फ रिटर्न से लुभावना लगते हैं तो कंपनी अच्छी है, थोड़ी बहुत गिरावट और होती है तो फिर से घुसने का मौका बन सकता है। यस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए महंगा है, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और ईवी के थीम को अगर आप जानते हैं समझते हैं उसको लेके आप ऑप्टिमिस्टिक हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि सोना बीएलडब्ल्यू एक की प्लेयर उस इंटर इंडस्ट्री में अलॉन्ग विथ यूनो मिंडा बन सकता है। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, मेरी फोकस गैस इस कंपनी की इस क्वार्टर के नंबर्स पे होगी। पिछले कुछ समय से इंटायर केमिकल स्पेस में उतने अच्छे पैसे नहीं बने, ऑल्दो रिकवरी तो हुई थी, बट इस कंपनी की बात की जाए बेरिश फेस में भी गैस इस कंपनी में बहुत बड़े पैसे नहीं डूबे हैं। कंपनी अगर आप देखें तो पिछले वही 1.5-2 सालों से एक ही जगह रेंज बाउंड है कॉन्सोलिडेट कर रही है। और वही थ्योरी दोस्तों, जितना लंबा कॉन्सोलिडेशन होता है ब्रेकआउट उतना ही तेज होता है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी दिखाई पड़ रही है, देखते हैं कि इस पर कंपनी के जो नंबर्स हैं उसमें कुछ वंडर्स होते हैं या फिर नहीं। जो भी नंबर्स आएंगे मैं आपको ट्रांसपेरेंट होकर एकदम आपके सामने पेश ज़रूर करूँगा। रिलायंस की बात की जाए तो जी गैस रिलायंस जियो फाइनेंशियल की बात की जाए वो डीमार्ट होकर लिस्ट भी हो गया। सारी कहानी हमें देखने को मिली। ऑल्दो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए बहुत लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री दे रहे थे, बट आपको याद होगा कि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में वीकनेस थी और मैंने बहुत बार इस चीज़ को रिपीट भी किया था और वही वीकनेस की वजह से इंडेक्स पे थोड़ा डाउन हमें देखने को मिला। और रिलायंस में गया जो शॉर्ट टर्म फ्रॉथ जमा था वो पूरा हद तक क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, निफ्टी 50 से कोई भी कंपनी में खरीदते हैं ना, कोई कंपनी में बिना डिस्काउंट का मैं खरीदने की राय नहीं देता हूँ। बिकॉज एक तो गैस उनका जो चाल होता है थोड़ा स्लो होता है, भले पैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं बट येस भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिना फ्रॉथ वाले स्टॉक दोस्तों निफ्टी 50 में अगर आप खरीदते हैं इन सब सपोर्ट लेवल पे ना, लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं। अगर आप हमेशा रैली देकर निवेश करेंगे खासकर निफ्टी 50, वो चीज़ सही नहीं है। बिकॉज मोमेंटम कब आएगा नहीं आएगा ये किसी को पता नहीं। हर 6 महीना में 4 महीना में मोमेंटम की ट्रिगर पॉइंट प्लस माइनस होता है और इन सब कंपनी को दोस्तों इन सब लेवल्स में एसआईपी नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो अल्फ़ा होता है वो आप बना नहीं पाएंगे। और यही ऑब्जर्वेशन गाइस हमने पिछले कुछ समय से बहुत सारे इंडेक्स के स्टॉक्स में ऑब्जर्व करी है। हमारे इंटरमेश की बात की जाए ऑफकोर्स गाइस लास्ट क्वार्टर के नंबर से बहुत ही अच्छे थे और ऑफकोर्स बाईबैक भी कंपनी के शेयर होल्डर्स ने मतलब प्रमोटर्स ने 4000 के आसपास की थी, बट उसके बाद भी कंपनी की बात की जाए गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इतना वेट किया, मैं बोलूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चाहें तो Q2 के नंबर्स को देख सकते हैं, उसके बाद ही जजमेंट करिएगा। ऐसा कैसे हमने बहुत जगह पे देखा था, खासकर बजाज फाइनेंस में या वेरियस कंपनी की कि नंबर्स बहुत ही सॉलिड हैं, एनालिस्ट लोग अपग्रेड भी कर रहे हैं बट कंपनी नहीं भाग रही। और जब सब लोग भूल जा रहे हैं तब कंपनी ऑल टाइम हाई लगा रही है, और जब टॉप पे ऑल टाइम हाई लगाने के बाद लोग खरीद रहे हैं तो फिर कंपनी गिर जा रही है। अच्छी कंपनी के नंबर्स पेश होते हैं तो आप उधर पर तसल्ली से होल्ड करें, कंटिन्यू करें, तभी तो लॉन्ग टाइम बड़े पैसे बनेंगे, वरना वही भीड़ चल वाली कहानी होगी और आप हमेशा फंसेंगे। तब कोर्स Q1 के नंबर्स अच्छे थे, जो कि हमेशा इनका पीक सीजन में Q1 के नंबर्स अच्छे होते हैं। अब देखते हैं Q2 के नंबर्स कंपनी कैसा पेश करती है और कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट क्या आती है।
इसी बैंक की बात की जाए तो जहाँ गैस Q2 के नंबर्स की बात की जाए, धमाका अपडेट हमें देखने को मिल रहे हैं। जितना गैस बजाज फाइनेंस के नंबर से मैं खुश हुआ ना, उससे ज़्यादा खुश गैस मैं HDFC बैंक के नंबर से हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, HDFC बैंक ने साफ साफ बता दिया था कि मर्ज होने के बाद, HDFC लिमिटेड का मर्ज होने के बाद कंपनी के मार्जिन्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कम होंगे, जो मुझे लगता है Q3 के नंबर से विजिबल हो सकता है। वरना आज की गैस जो रैली है ना, वो कम से कम 3-4% होती इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद। ये कहानी है। लोग दोस्तों क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, इससे फ़र्क मत पड़िए, बिकॉज नॉइज़ पे ही पैसे बनते हैं। अब आप नॉइज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कंपनी के अर्निंग्स को विजिबल नहीं करेंगे, तब एक प्रॉब्लम मुझे गैस HDFC बैंक में अभी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ती। ऑल दो मर्ज होने के बाद इनके मार्जिन थोड़े कम होंगे, एसेट क्वालिटी ख़राब होंगी, कंपनी ने ट्रांसपेरेंट होकर बताया। बट ये गैस HDFC बैंक है जो क्वालिटी से भरपूर है। और बहुत ऐसे रेपुटेशन की बात भी आती है जो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही कम बैंकों के पास होते हैं। तो कंपनी अच्छी है, गिरावट डरे ना। जैसे रिलायंस हो गए, बजाज फाइनेंस हो गए, HDFC बैंक हो गए, इन सब का नहीं चलना इंडेक्स के लिए सही बात नहीं मानी जाती है। ऑल दो इनका साइज इनका दुश्मन हो चुका है, 13% के आसपास निफ्टी विटी लेके चलते हैं। बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन पे आ चुकी है। पीले पोलो की बात की जाए, आज 2.5% टूटता हुआ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इस बार APL अपोलो ने Q2 के नंबर्स को जो पेश किया ना अपडेट, वो दोस्तों हाईएस्ट एवर क्वार्टरली वॉल्यूम रिकॉर्ड है, जो मेरे हिसाब से गैस माइंड ब्लोइंग था। गैस रही बात APL अपोलो की, हमने इसमें अच्छे खासे पैसे बनाए। अब मैंने क्या बताया कि हमेशा ऐसा नहीं कि अच्छी न्यूज़ आएगी तो स्टॉक भागेगा। ख़राब न्यूज़ में भी गैस कंपनी भागी थी, तो गुड न्यूज़ में कभी कभी उल्टा रिएक्ट करती है, बाजार चकमा देता है। बट कंपनी के नंबर्स गैस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिले, क्वार्टरली बेसिस पे 12% के आसपास जंप, जो मेरे हिसाब से गैस फिनोमिनल है। तो कंपनी आपको बाइंग जोन दे रही है, SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत गिरावट और होती है, आप थोड़ा भर सकते हैं। बट मेक श्योर कम से कम 5 साल होल्ड करेंगे, वरना क्या होगा कि 3-5 साल का प्रोफाइल देख के आप आएंगे और 2 साल स्टॉक नहीं चलेगा। तो HDFC बैंक में पैसे नहीं बन रहे तो वैसे ही हम चिल्लाएंगे। लेकिन कंपनी अच्छी है, अगर आपने होल्ड किया हुआ है स्ट्रांगली होल्ड करें, बिकॉज नंबर्स गैस बहुत ही अच्छे हमें दिखाई दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में हमें देखने को मिल रहा है, और पिछले कुछ समय से वही 850, 900, 950, 1000, यही लेवल्स गैस हमें पिछले कुछ समय से रेंज बाउंड देखने को मिल रहे हैं। इस सबसे गैस अगर आप रिस्क ले सकते हैं फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए, हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों मुझे IT कंपनी की मिड कैप क्वालिटी से एक बेस्ट जो पिक है अभी के टाइम वो दिखाई पड़ रहा है। मल्टीपल टाइम फ्रेम की बात की जाए सपोर्ट जोन पे देखने को मिल रहा है, और यस यहाँ से गिरता है तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस और बढ़ेगी। बट यस जिस लेवल पे गैस कंपनी अभी के टाइम ट्रेड कर रही है, मुझे भाव बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और ऑफकोर्स जो 2.5 साल का इनफ कॉन्सोलेशन है, ये कंपनी को और भी अट्रैक्टिव बना देता है। इंडस्ट्रीज की बात की जाए, मेरी कमेंट्री सेम होगी। कंपनी को जितना निचले लेवल पर खरीदने का मौका मिल रहा है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लार्ज कैप कैटेगरी में, एग्रोकेमिकल स्पेस में इस कंपनी को फोकस कर सकते हो। ये सब कंपनी का स्ट्रॉन्ग नंबर्स की बात करती है, तो कोई भी गुड न्यूज़ है ना, भागती भी उतनी ही तेज़ है। आप नोटिस करिएगा कि कोई कंपनी गिरती है, भागती भी है, लेकिन ये जो कंपनी बहुत नहीं गिर रही है, मार्केट में एकोमोडेशन फेज हो रहा है, जाकर डिलीवरीज रिपोर्ट चेक करिएगा, तब जाके समझ में आएगा कि पीछे से क्या कहानी हो रही है। लास्ट बात की जाए रिलैक्सो फुटवेयर्स की, ये भी गैस वही कहानी 900 के 1000 के लेवल पे बार बार ट्रेड कर रहा है। मेट्रो ब्रांड्स भाग गए, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी भागेगी ही। आपने देखा कि ICICI बैंक ने अच्छे पैसे बनाए, अब HDFC बैंक थोड़ा पीछे छूट गया, इसका मतलब ये नहीं कंपनी ख़राब हो गई। रिलैक्सो की बात की जाए तो हम लोग कंपनी के नंबर्स देखेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर आपने होल्ड किया हुआ है? अभी भी मैंने अभी भी होल्ड किया है, स्ट्रांगली होल्ड करूंगा जब तक मुझे नंबर्स में कोई खराबी फ्रॉम द मैनेजमेंट लैक या फिर पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई नहीं पड़ती है। मैं कंपनी को जनरली होल्ड करता हूँ। आपका क्या व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेंगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।